आज मैं जिस विषय पर आपके सामने प्रकाश डालना चाहता हूं वह है आमवात ज्वर। हम बचपन से ही रूमेटिक बुखार के बारे में सुनते आए हैं। कोई भी रोगी जिसके गले में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द या जोड़ों में दर्द हो, हम अक्सर ऐसे रोगियों को रूमेटिक बुखार होने का गलत निदान कर देते हैं। लेकिन हमें वास्तव में यह देखने की ज़रूरत है कि आमवात बुखार वास्तव में क्या है। किस समस्या के कारण हम इसे बात ज्वर कहते हैं, यह जानना जरूरी है। जैसे कि भाई किसी मरीज के गले में दर्द, हाथ पैर में सूजन होना बात ज्वर के लक्षण नहीं है। कई कारण होते हैं जिनसे दिन हाथ या जोड़ों में सूजन हो सकती है। बात ज्वर आमतौर पर 5 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक के मरीजों में होता है। सबसे पहले एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। जब यह बैक्टीरिया गले में संक्रमण करता है, जैसे टॉन्सिल में संक्रमण होकर टॉन्सिलाइटिस करता है, तो इस टॉन्सिलाइटिस के बाद शरीर के अंदर इस बैक्टीरिया के खिलाफ एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनती है। यही एंटीबॉडी आमतौर पर इस स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के माध्यम से रायूमेटिक फीवर का कारण बनती है। अब हम में से कई लोगों को विभिन्न कारणों से गले में दर्द होता है, लेकिन यह मान लेना चाहिए या समझना चाहिए कि हर गले का दर्द स्ट्रेप्टोकोकस के कारण नहीं होता। मुख्य रूप से गले के दर्द का कारण वायरल होता है। वायरस के कारण ही हमारे गले में दर्द होता है। जब वायरस से हमला होगा तब रायूमेटिक फीवर होने की संभावना नहीं होगी। रायूमेटिक फीवर तब तक नहीं होगा जब तक कि गले के दर्द का कारण स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नहीं होता। अब हम इस पर आते हैं कि यह बात ज्वर क्यों होता है। बात ज्वर इस कारण होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस इस जीवाणु में कुछ एंटीजन होते हैं। जब ये एंटीजन शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी हृदय के विभिन्न हिस्सों और जोड़ों के विभिन्न स्थानों में जमा हो जाती है और जमा होकर ये एंटीबॉडी हृदय के वाल्व से लेकर पैरों के लिगामेंट्स और कैप्सूल में बैठ जाती है और वहाँ सूजन पैदा करती हैं, जिससे सूजन और दर्द होता है। इस प्रकार से रायूमेटिक फीवर होता है। अब अगर रायूमेटिक फीवर हो जाए तो मैं कैसे समझूं कि मुझे या मरीज को रायूमेटिक फीवर हुआ है। सामान्यतः मरीज की एक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक हिस्ट्री होगी। उसके गले में दर्द की एक हिस्ट्री होगी। इसके बाद आमतौर पर देखा जाता है कि उसके बड़े जोड़ों में सूजन होगी, या बड़े जोड़ों का मतलब जैसे पैर के जोड़, घुटने का जोड़, उंगली का जोड़, कूल्हे का जोड़, कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़, इस प्रकार के जोड़। आमतौर पर बड़े बड़े जोड़ों में दर्द केवल नहीं, दर्द के साथ साथ ये सूज जाएंगे और इस सूजन के साथ साथ उसमें बहुत दर्द होगा। ऐसा दर्द होगा कि उस दर्द में मरीज को छूने में भी दर्द होगा, नहीं किसी को देंगे। इस प्रकार की तीव्र दर्द या बहुत गंभीर दर्द इन सभी जोड़ों में होगा, तब समस्या उत्पन्न हो सकती है। वह यह है कि मरीज के पैर सूज सकते हैं। यह सूजन इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकती है। अगर मरीज का दिल किसी कारण से रिमेटिक के कारण प्रभावित होता है तो उस स्थिति में हार्ट फेलियर विकसित हो सकता है। दिल में लीक हो सकता है और इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस दिल के वॉल्व की समस्या के कारण मरीज की मृत्यु का जोखिम तक हो सकता है और हार्ट फेलियर से मृत्यु तक हो सकती है। इसके अलावा रोग का असामान्य व्यवहार हो सकता है। मरीज को बुखार हो सकता है। कुछ परीक्षण करने पर, जैसे सीआरपी स्तर, एएसओ टाइटर जैसे परीक्षण करने पर यह बढ़ सकते हैं। इसलिए इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर रिमैक बुखार होता है और इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो हम निश्चित रूप से डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर की सलाह पर उपचार लेंगे, क्योंकि रिमैक बुखार आमतौर पर एक स्वसीमित स्थिति होती है और यह अपने आप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब यह गंभीर रूप में प्रकट होता है तो डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें मृत्यु का जोखिम शामिल हो सकता है। विशेष रूप से जब यह हृदय में शामिल हो जाता है तो हृदय में शामिल होने की समस्या यह होती है कि यह मुख्य रूप से हृदय के वाल्व को प्रभावित करता है। इसके अलावा हृदय के बाहर जो पर्दा होता है या जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, वहां भी समस्या होती है। वहां पेरिकार्डियल इफ्यूजन या हृदय की
चारों ओर पानी जमा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हृदय विफलता विकसित होती है, जिससे रोगी की सांस की तकलीफ के कारण मृत्यु हो सकती है और यह हृदय के वाल्व में रिसाव के कारण हो सकता है। लेकिन भविष्य में इस रिसाव से भी बचा जा सकता है और अभ्यास किया जा सकता है और हृदय के वाल्व कभी-कभी दबकर माइट्रल वाल्व के ऑफिस या हार्ट में 4 बजे तक ठीक हो जाते हैं। आमतौर पर 4 बजे के बीच माइट्रल वाल्व होता है, उसी हिस्से में अधिक होता है, उसके बाद भी ठीक से अधिक होता है, बाकी दो का शामिल होना कम होता है, फिर भी कई बार हो सकता है। और क्या? तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में यह समस्या फिर से न हो या पुनरावृत्ति न हो, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी होगी और कुछ दवाइयां लेनी होंगी। अब जब रिमोटली बुखार होता है तो हम इसका इलाज कैसे करते हैं या इलाज कैसे देखते हैं? सबसे पहले रोगी को पहले नंबर के इलाज में आराम की आवश्यकता होती है। रोगी को पर्याप्त मात्रा में आराम लेना पड़ सकता है। 2 से 4 सप्ताह, यहाँ तक कि 6 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रोगी को पूर्ण आराम या बिस्तर पर आराम या घर पर आराम करना पड़ सकता है। कहा जा सकता है या अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ सकता है। इसके अलावा हमें पेनिसिलिन जैसी दवाइयां देनी पड़ सकती हैं, जिन्हें हम मौखिक रूप से दे सकते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेरॉयड दिया जा सकता है जब हमारा दिल अच्छी तरह से शामिल हो जाएगा या दिल के लिए एक स्मार्ट हो जाएगा, तब हम स्टेरॉयड जैसी दवाइयां मरीज को स्मारक के रूप में देते हैं। यह रयूमेटिक फीवर के इलाज के बाद मरीज 100% पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अगर इलाज नहीं किया गया या जल्दी डॉक्टर की सलाह नहीं ली गई तो मरीज की मृत्यु का खतरा काफी बढ़ जाता है। हमारी सलाह होगी कि जिन प्रकार के मरीजों के लक्षण मैंने आपको बताए, उन समस्याओं के दिखने पर तुरंत डॉक्टर की शरण में जाना चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि 40 साल के बाद रयूमेटिक फीवर का खतरा काफी कम हो जाता है, यह नहीं रहता। अब कई बार देखा गया है कि रयूमेटिक फीवर का निदान हुआ है और जीवन भर उसे एइबन पेनिसिलिन जैसी दवाइयां डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं। हाँ, पेनिसिलिन जैसी दवाइयां प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं और जीवन भर ली जा सकती हैं। अगर मरीज का दिल शामिल हो जाता है तो हमें जीवन भर यह पेनिसिलिन जैसी दवाइयां लेनी होंगी, क्योंकि अगर एक वाल्व शामिल हो गया है तो बाकी 3 वाल्व दिल में होते हैं जब वे वाल्व शामिल ना हो भविष्य में। इसलिए आपको यह दवाइयां जारी रखनी होंगी। कई बार बिना मुंह से दवा लिए भी हम मासिक आधार पर 1 या 2 इंजेक्शन ले सकते हैं, पेनिसिलिन इंजेक्शन ले सकते हैं। ये प्रकार के इंजेक्शन, लेकिन एक जीरोन इंजेक्शन के माध्यम से। लेकिन आप एक नन बड़ी समस्या से बच सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि जब रयूमेटिक फीवर निदान होगा तब आप लापरवाही न करके जल्दी इलाज करवाएं। रयूमेटिक फीवर एक बार आमतौर पर हमने देखा है जो गरीब जनसंख्या के बीच मोटिफ का प्रचलन अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां स्वच्छता प्रणाली ठीक से नहीं होती या जो लोग बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें सही पोषण नहीं मिलता। उनके खाने पीने के मामले में इस रयूमेटिक फीवर का खतरा अधिक होता है। आमतौर पर अब समाज या अमीरों के बीच जो थोड़े धनी परिवारों में रहते हैं, उनमें रयूमेटिक फीवर की प्रवृत्ति कम होती है। चूंकि हमारे देश में गरीब जनसंख्या बहुत अधिक है, इसीलिए उनके बीच इस बीमारी की प्रवृत्ति अधिक होती है। अधिकांश मामलों में इस प्रकार के रोगियों का इलाज ठीक से नहीं होता, इससे उनकी मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन अब हर जिला शहर के अस्पताल से लेकर थाना स्वास्थ्य परिसर, मेडिकल कॉलेज और इस प्रकार के बड़े बड़े संस्थान जो ढाका में हैं और जिला सहित विभागीय शहरों में हैं, उन सभी जगहों पर लेकिन इस रयूमेटिक फीवर का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है और ये इलाज आमतौर पर हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। जब आप हृदय रोग विशेषज्ञ के माध्यम से यह इलाज लेंगे तो पूरी तरह से स्वस्थ होने की उम्मीद है। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आज के लिए यहीं विदा लेता हूं।